गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। आज के इस इवेंट में पहले तो सब लेडीज का स्वागत है। मेरी वॉइस क्लियर है क्या मैम? जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। आज वुमन एम्पावरमेंट इवेंट में आप सबका वेलकम है फर्स्टली तो। और मेरा पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊंगी। पहले तो मैं बता दूं, मैं राजस्थान टोंक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर का। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क यानी नेट, एक जाल। नेट क्या होता है? एक जाल होता है, उसको एक जाल बना के वर्क करना, जिससे ये क्या होता है, एक तरीके से स्मार्ट वर्क होता है। यानी कि स्मार्टली वर्क करना, जिससे क्या है, हमें इनकम भी अच्छी हो और ना टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं हो। ये नेटवर्क ये होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आज की इंडस्ट्री में काफी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है। अगर हम देखें जाए, नॉर्मली 100% पीपल्स लेके चलते हैं हम वर्ल्ड के, तो उसमें से 95% पीपल्स ऐसे होते हैं जो 5% मनी ही ना मनी अचीव करते हैं। यानी कि वो इतना वर्क तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें पैसा कितना मिलता है? सिर्फ 5%। जबकि 5% पीपल ऐसे होते हैं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो 95% पैसा, 95% मनी अचीव करते हैं। वो इतना स्मार्टली वर्क करते हैं, अपना नेटवर्क बना के, और 95% है ना मनी अचीव करते हैं। अब अगर देखा जाए तो इफ यू born पुअर, इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ डाइट पुअर, इट्स ओनली योर मिस्टेक। यानी कि आप जन्मते गरीब हैं, ये आपकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन जब इस दुनिया से आप गरीब होके जाते हैं, वो आपकी मिस्टेक है। क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें सक्सेसफुल लाइफ मिले, हम सब कुछ अचीव कर सके। जैसे कि स्लाइड पे आप देख रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, ये रिच डैड पुअर डैड बुक्स के राइटर्स और अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, काफी जाने माने। इन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग पे बुक लिखी है और काफी अच्छे बताए। उन्होंने बताया कि जैसे इम्प्लॉय, इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। अगर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, ये क्या करते हैं? 95% में आते हैं, 95% पीपल्स में आते हैं, जो सिर्फ 5% मनी ही अचीव करते हैं। जैसे कि, और ये क्या करते हैं? ये एक्टिव वर्क करते हैं, यानी कि एक्टिवली वर्क करेंगे तो इनका पैसा आएगा। अगर वर्क नहीं करेंगे तो इनका पैसा भी नहीं आएगा। जैसे कि जॉब है, छोटी मोटी जैसे शॉप्स वगैरह है, मॉल्स वगैरह है, इनमें क्या इन्हें जाना पड़ता है। आप देख रहे हो अभी कोरोना में इतनी नौकरियां जा चुकी है, इतनी शॉप्स वगैरह ऑफ हो है अभी, तो उन्हें क्या है, उन्हें पैसा नहीं आ रहा। अगर वो उस शॉप को ओपन करते तो उन्हें वो पैसा आता है। यानी कि क्या करते हैं? एक्टिव वर्क करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बिजनेस। बिजनेस ओनर होते हैं, वो क्या करते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिनके लिए क्या करते हैं, एक सिस्टम वर्क करता है और वो पैसा अचीव करते हैं। जैसे कि अंबानी है, टाटा है, ऐसे कहीं इंडस्ट्रीज में, कहीं कहीं ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें लोग वो क्या कर रखे हैं, अपना एक सिस्टम बना रखे हैं, नेटवर्क बना रखे हैं, और लोग उनके लिए वर्क कर रहे हैं और सिर्फ उन्हें पैसा आ रहा है। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करते हैं? इनके पास क्या होता है? पैसा होता है। ये क्या करते हैं? अपना पैसा लगाते हैं और उस पैसे को डबल ट्रिपल करके वो प्राप्त करते हैं। यानी कि वो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को और उसे कहीं गुना प्राप्त करते हैं। तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस में इन्वेस्टर, ये हो गए। अब हम ये अगर इनको देखा जाए तो एक तरीके से सब लोग ये नेटवर्क में ही काम करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। तो नेटवर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे कोई भी इंडस्ट्री देखो। जैसे कि आप देख लीजिए, अंबानी जी हैं, जियो उन्होंने क्या किया था? जियो सिम आप ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, मंथली हम रिचार्ज करते हैं 200 का। अब वो कितना, पूरे इंडिया में कितनी हर एक पर्सन के पास जियो सिम है, और हर एक पर्सन है ना मंथली रिचार्ज करता है। वो 200 रुपए कलेक्ट करके उस अंबानी को कितना प्राप्त होता है? उन्होंने क्या किया? एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसा नेटवर्क बना दिया, जिससे वो क्या है, वो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो दुबई हो, सिंगापुर हो, स्विट्जरलैंड हो, कहीं पे भी हो, उन्हें वो पैसा आएगा, क्योंकि उनके लिए क्या कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है।
अब लेडीज के लिए स्पेशल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेटर है, क्योंकि लेडीज ओबियसली है ना, कहीं ऐसी जॉब होती है जिसके लिए ना लेडीज को ना परमिशन नहीं होती है। नॉर्मली बहुत कम ऐसी जॉब होती है इसमें परमिशन होती है, कहीं ऐसे भी होता है जैसे कि लेडीज घर का वर्क भी करती है ओबियसली, और फिर वो जॉब पे जाए तो इतना उनके पास टाइमिंग नहीं होता। तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, उन्हें वो घर पे बैठ के अपना वर्क कर सकती है, यानी कि उन्हें उन्हें वो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ता है, वो प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं और अपने जो भी आसपास के जो भी है उन्हें शेयर करने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली लेडीज तो स्पेशली अब जैसे कि हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई शॉप से लेडीज साड़ी लिया है या फिर कोई भी गर्ल्स ड्रेस लाए तो अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बता ही देती है कि हाँ उस शॉप से लाई हूँ। तो यानी कि वो शेयरिंग करने में परफेक्ट होती है। तो ये होता है लेडीज के लिए क्या, नेटवर्क मार्केटिंग इस तरीके से एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। यानी कि वो घर बैठे ही अपना वर्क कर सकती है, उन्हें अच्छे से ट्रेंड किया जाता है कि ट्रेनिंग्स के थ्रू बेटर ट्रेनिंग्स दी जाती है ताकि वो अच्छे से ट्रेंड हो सके और अच्छे से ट्रेनिंग्स कर सके और अच्छे से ना अपना नेटवर्क बना सके, अपना बिजनेस अच्छे से कर सके। वो इसमें क्या होता है कि वो अपने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकती है। तो किसी चीज का उसके पैसे, हेलो, किसी चीज का इसमें क्या है, उन पे किसी चीज का प्रेशराइज नहीं होता, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है। अब हर हर चीज की फ्रीडम होती है, उन्हें एक आर्थिक आजादी मिलती है, इसमें वो अपना इंडिपेंडेंट होके वर्क करती है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं चंचल मैम है, एकता सहदेव मैम है, और गर्ल्स के लिए है सुरभि मैम है। जैसे कि आज देखते हो कितनी अच्छी, आज कितना अच्छा अपनी लाइफस्टाइल बना ली, कितना अच्छा आज उन्हें और और सब व्यक्ति जानते हैं उन्हें सब। तो ऐसी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली सब चाहिएगी, गर्ल्स लेडीज हो चाहे गर्ल्स हो। तो ये सब क्या मिलता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही मिला है। इसमें क्या होता है, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होती। हस्बैंड पे डिपेंड मीन्स यानी कि एक अगर देखा जाए तो हस्बैंड वर्क करता है, अगर वाइफ भी उन्हें सपोर्ट करे अपने हस्बैंड को, तो एक अच्छा रिश्ता होता है, अच्छी बॉन्डिंग होती है दोनों में, दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं, तो अपनी एक अच्छी फैमिली होती है, दोनों वर्क करते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने हस्बैंड पे एक तरीके से डिपेंड भी नहीं होते और अपना खुद की बात भी रख सकती है अपने, और अपनी ना क्या नाम है, एक अच्छा रिलेशंस भी होता है उसमें अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में। जैसे कि आपने देखा होगा रथ के दो पहिए होते हैं, जो एक पहिए के बिना दूसरा पहिया, अगर एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, ऐसे भी हस्बैंड वाइफ का ऐसा ही रिलेशन होता है। तो अगर वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है, तो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती है वाइफ में अपने हस्बैंड को। मार्केटिंग में इंडस्ट्री को देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में, जैसे कि अब मान लीजिए आप नॉर्मल शॉप से जो सामान परचेजिंग करते हैं, अब ऑब्वियसली लेडीज कैसे करेगी इसमें वर्क, तो ये देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको ओनली अपने सामान जो आप नॉर्मल शॉप से खरीद रहे हैं, वो क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हमारी कंपनी से खरीदना पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए ट्रेडिशनल शॉप से आप सामान खरीदते हो, 100% अगर उस सामान की परचेजिंग लेके चले, 100% लेके चले उस सामान का, तो क्या होता है, वो 40% में सामान बन के तैयार होता है। 60% उसमें क्या है, बीच के जो उसके बिचौलिए होते हैं उनको चला जाता है। जैसे कि विज्ञापन देखते हैं हम, है ना, एडवर्टाइजमेंट, कैटरीना कैफ, दीपिका, जैसे सलमान खान है, ये सब क्या करते हैं, एडवर्टाइज देते हैं, तो वो पैसा क्या है उन लोगों को जाता है। और कौन सा वो उस चीज को, उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ऑब्वियसली नहीं करते, वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन सबको देखते हैं और वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो इसमें एक तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट तो मिलता ही है आपको, और आप एक बिजनेस वूमन भी बनती है। तो ये क्या करते हैं, वो 40% में, जैसे कि ट्रेडिशनल बाजार में 40% में प्रोडक्ट तैयार होता है, 60% इन्हें चल जाता है, ऐसे करके 100% में वो प्रोडक्ट बन के हमारे पास आता है, और हम क्या करते हैं, उसे बड़ी खुशी से लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 20 रुपए की शॉप है, वो 20 रुपए की शॉप अगर देखा जाए तो वो बन के तो सिर्फ, है ना, 5-6 रुपीज में बन के तैयार हुई, और बाकी का पैसा तो इन बिचौलियों के पास जाता है, तो वो 20 रुपए की आएगी। तो आप देख सकते हो वो 5-6 रुपए की शॉप आपको क्या क्वालिटी देगी, नहीं देगी। ऑब्वियसली आप
अपनी क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी की चीज भी तैयार, एक अच्छी क्वालिटी की चीज भी यूज नहीं कर रहे हैं इस चीज में। अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट हमें 40% में तैयार होके मिलता है और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसमें खुद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं 60% के, तो हमें एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट तो मिलता ही है। इसी के साथ हमें एक हम अपनी बिजनेस वूमन भी बनते हैं इसमें। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या होता है, कई कंपनीज होती है, तो हम किस कंपनी को चूज करें। तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, हमें एक ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करे, और हमारी कंपनी वेस्टेज ऐसी जो गवर्नमेंट की हर गाइडलाइन को फॉलो करती है, और आज गवर्नमेंट भी हमारी कंपनी को सपोर्ट कर रही है। और अब देख, अगर आप मान लीजिए आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आप यहाँ से परचेजिंग करते, तो आपको क्या इसमें प्रॉफिट होगा। बिजनेस वूमन ओब्वियसली आप बनने चाह रही है, तो प्रॉफिट तो आप देखना ही पड़ेगा, तो प्रॉफिट देखा जाए। तो आप मान लीजिए आप एक है, आप एक ने यहाँ का ज्वाइन किया, डिस्ट्रीब्यूटर बने यहाँ के, और आपने सामान खरीदा, और आपने क्या किया, किसी और को शेयर किया। ओब्वियसली हम हर चीज अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करते ही हैं, अपनी एक फ्रेंड को शेयर किया, तो आप 2 हो गए। अब फिर दो लोगों ने और 2 लोगों को शेयर किया, 4 हो गए। ऐसे करके आप अगर है ना, क्या नाम है, नेक्स्ट मंथ में आप 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64, ऐसे करके 4,096 1 साल में हो गए, आप 4,096 पर्सन हो गए। पर 4,096 यानी पर 4,096 जनों का आपका नेटवर्क हो गया। तो आपने मान लीजिए 3,000 रुपए की परचेजिंग करी, यानी 100 पीवी की आपने परचेजिंग करी, तो आपका टर्नओवर कितना होगा उन 4,096 का, 1,22,88,000, और उसमें आपकी इनकम होगी 7 लाख प्लस। अब सोच के देखिए, आप कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सी ऐसी शॉप है जिसमें 7 लाख प्लस आपको इनकम आए। ओब्वियसली नहीं आएगी, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको यही मिलेगा। अब कोई एक पर्सन होता है कि किसी को जल्दी करने का होता है, तो मान लीजिए आप कुछ मंथ्स में 5 लाख कमाना चाहते, तो आप मान लीजिए आप यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपने 6 लोगों को बताया, तो आप कितने हुए, 7 हो गए। उन 7 ने और 6 को बताया, तो कितने हुए, 43 हो गए। उन्होंने और 6 को बताया, ऐसे करके 1555 लोगों की आपकी टीम हो जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है। और आप यहाँ से फिर क्या प्राप्त करते हैं, 100 पीवी का आपने वर्क किया, यानी कि 100 पीवी की परचेजिंग करी, 3,000 प्लस की परचेजिंग करी आपने, और आपने 5 लाख प्लस की इनकम आपको आएगी। अब 4 मंथ में 5 लाख इनकम आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगी ओब्वियसली, अगर देखा जाए तो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी मनचाही लाइफ जी सकते हैं। चलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वेस्टेज के साथ। थैंक यू एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा पूजा जी, आपने बहुत अच्छे से थैंक यू बताया। मैम। सभी लोग हौसला अफजाई कर दीजिए। चलिए, अब ये तो पता चल गया नेटवर्किंग होता क्या है और इसके फायदे क्या हैं। नेटवर्क करने के क्या फायदे हैं। जहाँ एक बंदा एक दिन में पूरी लाइफ में काम नहीं करता, वहाँ एक दिन में काम कर लेता है। ये फायदा होता है नेटवर्किंग का। मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट्स कुछ कम हैं। एक बार सब लोग फोन कर लीजिए जिसने अपना अमाउंट भिजवा दिया और वो लोग आए नहीं है। आई थिंक कंचन इज मिसिंग। मैम आसुसेनी और कंचन एक फोन से कनेक्ट है। अच्छा, वो कनेक्टेड हैं दोनों। जी। ठीक है। और कोई? मेरे ख्याल से तो सभी लोग आ गए हैं। निशा, आशा, निशा। मैम वो बस आ ही रही है, कॉल किया अभी आ रही है, 5 मिनट 2 मिनट वेट करो बस। अच्छा ठीक है। और सब लोग ड्रेस में हैं, थीम में यस हैं। मैम। एक बार चेक कर लिया जाए। जी मैम। वो करना है सब। सभी लोग अपने वीडियोस ऑन करके दिखा दीजिए। थीम में रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, यस मैम। वरना तो कोई बात नहीं, सब घर में बैठे ही हैं। जी मैम। मॉनसून थीम है, सबने ब्लू एंड व्हाइट पहना ही है। यस मैम। कितना अच्छा लग रहा है सबको देख के। ब्लू एंड व्हाइट, कुछ बादल बने हुए हैं, कुछ बिजली। चलिए, बहुत अच्छा लगा सबको देख के।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी आप सबको। मैं बताना चाहूंगी बचपन से बहुत बड़ी ड्रीम थी, वेस्टीज में आई। एक ऐसी तलाश थी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो वेस्टीज के माध्यम से वी टीम के थ्रू मुझे मिली, राजीव शर्मा जी के थ्रू। मैं बताना चाहूंगी बचपन से बहुत बड़ी ड्रीमर रही हूँ। यहाँ पे जो अचीवमेंट की बात करूँ, आई थी नेम फेम के लिए। जिंदगी भर मुझे मिसिस सहदेव के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज बड़ा प्राउड होता है, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, एकता सहदेव के नाम से जानते हैं। बताना चाहूंगी आज तक कभी गाड़ी लोगों को देखती थी डर लगता था, लेकिन यहाँ से एक चमचमाती हुई पिछले महीने 9 दिसंबर को ऑडी A3 लेके आई हूँ मैं। बताना चाहूंगी हाईएस्ट चेक जो मैंने जॉब में, जब तक मैंने जॉब करी, जो हाईएस्ट इनकम थी वो 10,000 रुपए महीना थी, लेकिन वी टीम के माध्यम से, वेस्टीज के माध्यम से आज वो इनकम 2.5 लाख प्लस की हो चुकी है। विद दिस थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम राजीव। देखिए एकता सहदेव जी की वीडियो थी ये लाइव शूट की गई थी दिल्ली के स्टेडियम में, टाल कटोरा स्टेडियम में। और देखिए मतलब जॉब से जहाँ उन्हें 10,000 रुपए की इनकम आ रही थी, वही नेटवर्क बना के इन्होंने लग्जरी कार ले ली है और इनकम भी इनकी काफी बढ़ गई है। फायदे ही फायदे हैं वेस्टीज करने के। नेक्स्ट मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगी पूजा शर्मा जी को, रचना शर्मा जी को। सभी लोग क्लैपिंग करें उनके लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम सब लोग, कैसे हो? वैसे जानते हो आप सब लोग, फिर भी बता दूं, रचना शर्मा नाम है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। पार्लर है, इसी के साथ सब प्रेस्टीज ज्वाइन किया हुआ है। आज मैं आपको हेयर केयर के बारे में बताऊंगी। पहले तो आप अपने बालों को चेक कर लो, किसके हेयर कैसे हैं। किसी के ऑयली होंगे, पता भी 4 तरह के हेयर्स होते हैं। सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन हेयर, ऑयली प्लस ड्राई। एक होता है ड्राई हेयर्स होते हैं, ऑयली होते हैं, और जो नॉर्मल हेयर्स होते हैं। और जो हेयर की लेयर्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। क्यूटिकल लेयर होती है, कोटेक्स लेयर होती है, और मेड्यूला। जो हम जितना भी, जैसे हम ऑयल या शैम्पू लगा रहे हैं, या फिर कोई भी कलर कर रहे हैं, या फिर कोई भी हिना, या फिर कोई भी केमिकल वर्क कर रहे हैं, वो सारा क्यूटिकल लेयर पे होता है। जितना भी काम होता है, हाइलाइट्स वो भी क्यूटिकल लेयर पे होती हैं। हमारे वेस्टीज में हेयर केयर के लिए हेयर के अकॉर्डिंग शैम्पू बनाए गए हैं, कंडीशनर्स हैं, हेयर स्पा है, और हेयर ऑयल है। अब बालों का जो टेक्सचर होता है, आप कभी टच करो, सब लोग अपने बालों को टच करो। आप ये तो देख लिया होगा कैसे बाल लोगों के। जो टेक्सचर होता है, एक होता है जिसको स्ट्रेट बाल है उसको फ्रीजी, उसको कर्ली हेयर पसंद है। जिसको कर्ली हेयर होते हैं उसको स्ट्रेट हेयर पसंद है। प्रॉब्लम होती है लोगों की। तो टेक्सचर एक होता है स्मूथ, एक होता है फ्रीजी, एक होता है कर्ली, एक होता है स्ट्रेट। 4 तरह के टेक्सचर होते हैं। आप बताना आपके बालों को टच करके किसके बाल कैसे हैं। मैम आप करना, पूजा मैम आपके बाल कैसे, टच करो अपने बालों को। फ्रीजी है, कैसे हैं, स्मूथ है, शैम्पू हाँ ऑयली है, आपकी स्किन भी ऑयली है, आपके हेयर भी ऑयली है। अच्छा मैम आप करना, अच्छा मैम आप करना। मैम कौन, मैं? हाँ मैम मेरे तो ना तो ज्यादा ड्राई है ना ज्यादा कॉम्बिनेशन रफ हेयर है, है आपके। मतलब मीडियम हाँ कॉम्बिनेशन नहीं, है। अगर फिर भी टेक्सचर को ऐसे अगर ही टच करते हो बालों को, जैसे मैं बालों को टच कर रही हूँ, तो एक सॉफ्टनेस फील होगी। अब बालों को पकड़ोगे हाथों से निकल जाएंगे। किसी को करोगे ऐसे, किसी को हाथों में झाड़ू पकड़ा दियो, किसी के फ्रीजी हेयर हो जाते हैं, किसी के कर्ली हेयर हो जाते हैं, किसी के स्ट्रेट हो जाते हैं। इस तरह के बाल हैं, उसके अकॉर्डिंग शैम्पू भी है। हर कोई चाहता है, अगर हम मेकअप करते हैं ना, मेकअप बहुत अच्छा कर लो और हेयर डू नहीं करो, अच्छे से हेयर स्टाइलिंग नहीं करो, तो वो मेकअप बेकार है, ये कहा जाता है हमारी लाइन में। अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं किया, बाल अच्छे नहीं है, तो मेकअप खराब है सारा।
ऐसे बाल क्यों ना ऐसे बाल करें, 2-3 बार कॉम्ब करो और सीधे अपने पार्टी के लिए निकल जाओ। उसके लिए तो बालों का जो टेक्सचर है डिपेंड करता है आप केयर कैसी कर रहे हो बालों की, कैसे ऑयलिंग कर रहे हो, कैसे शैम्पू कर रहे हो, कैसे कंडीशनर लगा रहे हो। मैं बता दूं, जो बालों का जो लेवल होता है ना हमारा 5.5% होता है, और जब हम लोग शैम्पू करते हैं बालों को तो हमारा जो पीएच लेवल हो जाता है 3 से लेकर के हमारा हो जाता है उसमें हमारा चला जाता है अल्कलाइन में, वो हो जाता है 13 से लेकर 14 तक, लास्ट हमारा 14 होता है पीएच लेवल। वो होता है क्योंकि शैम्पू का काम होता है जितना भी डर्ट पॉल्यूशन होता है ना, एक्स्ट्रा सिबम होता है, उसको निकालने का काम होता है। अब जब जो पीएच लेवल हमारा अल्कलाइन में चला गया, हमें वो एसिडिक करना है, बल्कि हमें उसको एक लेयर बनानी है, प्रोटेक्टिंग लेयर, जो हमारे बालों पे एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करे, जो भी डस्ट पॉल्यूशन है वो बालों में ना जाए। उसके लिए करते हैं कंडीशनर यूज। अगर हम कंडीशनर यूज करेंगे, उसका जो पीएच लेवल होता है 3 से लेकर के 3.5 तक होता है। जब हम इसको लगाएंगे ना तो बालों में एक सॉफ्टनेस हो जाएगी। अगर आप कभी कॉम्ब करोगे ना तो टैंगल्ड फ्री हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ शैम्पू किया और आप कॉम्ब करो, लोग सोचते हैं कंडीशनर करेंगे हेयर फॉल होता है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्मूथ होता है। हमारे पास ये शैम्पू, ये हेयर ऑयल है, ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका, आप बालों में लगाओगे। शैम्पू से जरूरी नहीं है ओवरनाइट यूज करना है ऑयल को, इसको सिर्फ आपको 1 घंटे पहले, आप शैम्पू से पहले ऑयल करो और फिंगर टिप से फ्रिक्शन नहीं करनी। ये लोग ना तेल लगा के फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ लगाते हैं, उससे बालों का ना हेयर फॉल और होता है। रगड़, मम्मियाँ क्या करती है, आ जाओ तुम्हारे चंपी करते, तेल लगा देते, तेल भर भर के ऐसे करती हैं और रगड़ती हैं बुरी तरह से, सबकी करती होंगी, मेरे मम्मी ने भी बहुत किया है, सोचती है आज ही सारे बालों को बढ़ा दूं। हाँ। नहीं, जितना तुम रगड़ोगे ना बालों को, जितना ऑयल लगा के, बस करना क्या है, कॉटन में डिप करो ऑयल को और मांगों में निकाल निकाल के थोड़े बाल में लगाओ और फिंगर टिप्स की हेल्प से ना सर्कुलेट करना है। जैसे हल्की सी मसाज करनी है, बहुत हल्के लाइट हाथों से मसाज करनी है, 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और अगर उसके लिए और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हॉट टॉवल की स्टीम ले लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, सॉफ्टनेस होगी बालों में। उसके बाद में शैम्पू करो, इससे हेयर फॉल भी नहीं होगा, हेयर डैंड्रफ भी नहीं होगा। अगर किसी के डैंड्रफ है तो हेयर ऑयल में फ्लैक्स ऑयल का एक कैप्सूल मिला लें, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हेयर फॉल नहीं होगा और डैंड्रफ नहीं होगी। इस ऑयल का काम क्या है, डैंड्रफ को कंट्रोल करना, इसी के साथ साथ बालों की जो सॉफ्टनेस होती है उसको बनाने का काम करता है, बालों को स्मूथ करता है। और जो ग्रे हेयर्स होते हैं, व्हाइट हेयर्स बोलते हैं हमारी भाषा में, उसको भी कंट्रोल करने का काम कहते हैं टाइम्स पहले व्हाइट हेयर्स हो गए तो उसको भी कंट्रोल करते हैं, पॉल्यूशन से भी बचाने का काम करते हैं। और ये शावर से 1 घंटे पहले इनफ है कि आप ऑयल लगा लो, ओवरनाइट जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, आज शैम्पू किया 2 घंटे के बाद ऑयलिंग कर लियो, जब तक वो शैम्पू नहीं करेंगे तब तक वो ऑयल उनके बालों में रहेगा, उससे भी रीजन रहता है डैंड्रफ का। हमारे पास 3 तरह के शैम्पू अवेलेबल है। सबसे पहले हमारा है डीप एंड क्लींजिंग शैम्पू। इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो नींबू का और अजवाइन का मिला हुआ है। इसका क्या काम है, जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता है, सिबम होता है, उसको कंट्रोल करता है। ऑयली हेयर क्यों होते हैं, क्योंकि किसी की जो स्कल्प होती है ना, जो सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से वो ऑयल आ जाता है। आपने शैम्पू किया, दूसरे दिन ही आपको लगेगा कि बहुत ही स्टिकी बाल हो रहे हैं, चिपचिपे बाल हो रहे हैं, तो शैम्पू करने की जरूरत पड़ जाती है। जो इस शैम्पू में अजवाइन और नींबू का जो एक्सट्रैक्ट है, ये आपके सिबम को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा जो शैम्पू है हमारा, एक है डी शैम्पू। इसमें एवोकाडो का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, ये बालों को सॉफ्टनेस करता है, डेली यूज में आप इसको यूज कर सकते हो। ये बालों को कंट्रोल करने का, ये कॉम्बिनेशन ऑयली और ड्राई सारे बालों पे ही जाता है, स्कल्प पे मतलब जाता है। एक है मॉइस्चर रिच शैम्पू। ये ग्रीन टी होती है, उसके एक्सट्रैक्ट से बना गया है। उसका काम होता है मॉइस्चर देना बालों में। जो ड्राई बाल होते हैं ना, कितने भी हाईलाइट बाल हो, कितने भी केमिकल अप्लाइड बाल हो, कितना भी कलर कर रखा होगा, इस शैम्पू का आप उन बालों पे यूज कर सकते हो। बालों को एक मॉइस्चर देती है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है। तीनों शैम्पू आप ऑयल के 1 घंटे बाद में यूज कर सकते हो आपके स्कल्प के अकॉर्डिंग। शैम्पू करना कैसे है, और एक रीजन ये भी होता है, जब हम लोग शैम्पू करते हैं गर्मियों में तो नहीं, सर्दियों में लोग ना गर्म पानी से अपना फेस वॉश भी करते हैं और शैम्पू भी करते हैं, मतलब नहाते ही हैं ओवर, वो नहाते हो जैसे गीजर ऑन करके। कभी भी अपना फेस वॉश कभी भी हॉट वाटर से नहीं करना, अपने बालों को कभी भी अपने गर्म पानी से नहीं धोना। हमें ल्यूक वाटर हो या फिर जो फ्रेश वाटर होता है नॉर्मल, आप उससे ना शैम्पू भी करोगे और आप फेस वॉश भी करोगे। ये डैमेज करता है गर्म पानी, अगर आप बालों पे लगाते हो, डायरेक्टली अप्लाई करते हो। गर्म पानी हम सिर्फ जब यूज करते हैं रिंस करने के लिए बालों में, जब हम जो केमिकल लगाते हैं बालों में, तब हमें रिंस करने के लिए, उसको स्टिकीनेस को निकालने के लिए तब हॉट वाटर यूज होता है। उसके अलावा डेली यूज में किसी को करना नहीं चाहिए, बाल ना डैमेज हो जाते हैं।
बहुत ही लोग ना हीट स्टाइलिंग करने के लिए बहुत है हमारे बीच में, मेरी ये भी है, जो हम लोग स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं ना हर दूसरे दिन, और विंटर्स में क्या करते हैं, बाल नहीं सूख रहे, चलो ड्रायर लगा लिया। और बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग कर ली, कोई कर्ली कर लेता है हर दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब स्टाइलिंग करते ही रहते हैं। बहुत से लोग करते ही रहते हैं, बहुत बड़ा रीजन है बालों को डैमेज करने का। बाल बर्न हो जाते हैं, क्यूटिकल्स होते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बाल डैमेज होते हैं। उसके लिए है हीट प्रोटेक्टर होता है, आप उसको यूज करने से पहले हीट प्रोटेक्टर लगा लो 15 मिनट पहले, तो उसके बाद करो। पर ये प्रोफेशनल्स लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, जो लोग इसी लाइन में, उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आप करो, जिससे बाल बहुत डैमेज होते हैं। एक होते हैं बालों में शैम्पू कर लिया, रिंस कर लिया, टॉवल रगड़ लिया, बालों में टॉवल रगड़ के खूब उसको ऐसे ऐसे करके झाड़ रहे हैं, कौन करते हैं, सब करते हो नहीं बालों में शैम्पू की और टॉवल से ऐसे करते हैं, नहीं फ्रिक्शन होता है बालों में हर रगड़ कोई लगती है। हर कोई हाँ, बहुत बड़ा रीजन है ये बालों को डैमेज मैम करने का। बाकी एंड में तो करते ही है। जितने जितने लोगों के बाल ना, जैसे मैम आपके बाल लंबे हैं, लेंथी बालों में ना वेट नहीं जी सह पाता बाल पे हमारा, ऐसे रगड़ना, शैम्पू के मैम, बाद में मैं तो तुरंत पक्का कॉम्ब करती हूँ, करना सही गीले बता रही बालों हूँ। में। हाँ, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है शैम्पू के तुरंत बाद में कॉम्ब करते हैं ना, वो भी नहीं करना, उससे ना रूट ना वो जो रूट होती है ना, वीक हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। और जो पोनी बनाते हैं एकदम टाइट से कस के, उनको भी नहीं करना चाहिए, बहुत माइग्रेन की प्रॉब्लम उससे भी हो जाती है, उसके साथ हेयर फॉल भी होगा और सर में दर्द भी होने लग जाता है। कभी भी जैसे टावल लिया, कोई भी सॉफ्ट कॉटन की वो ले लो, दुपट्टा ले लो, टावल से रगड़ो नहीं है, और हल्के से जब तक वो सारा पानी उसमें सोख हो जाए, उसके बाद में खोल दो बालों को। और अगर अभी कभी ड्राई कर लेना आपने, सीधा शैम्पू किया, कॉम्ब किया, तो उलझते हैं बाल, टैंगल फ्री नहीं होते। आपने अगर कंडीशनर करा ना, आपकी कंडीशनर की बात करें, मैम ने दिखा दी, कंडीशनर आप यूज करोगे, जैसे आपने शैम्पू करा, रिंस कर दिया, फिर उसके बाद में जब सारा पानी उसमें से डिप हो गया, उसके बाद में कंडीशनर लोगे, सिर्फ लेंथ में लगाना है। आपको शायद पता होगा, कोई और होता तो मैं उनको बताती। लोग ना कहते हैं हमारे हेयर फॉल होता है कंडीशनर यूज करने के बाद में, हमारे डैंड्रफ हो जाता है कंडीशनर यूज करने के बाद में। नहीं, क्यों? क्योंकि ये लग जाता है स्कल्प पे, और ये हमें नहीं लगाना, हमको स्कल्प पे लगाना ही नहीं है, हमें सिर्फ लेंथ पे लगाना है। और लगा के थोड़ी देर मसाज करके उसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट, अपना ब्रश कर लो, सोप वगैरह लगा लो, कुछ टाइम पास कर लो वॉशरूम में, 15 मिनट तक छोड़ना है, उसके बाद में इसको रिंस करना है, फिर आप कॉम्ब करो। वो भी वाइट जो टूथ कॉम्ब होते हैं ना, उससे करना, नॉर्मल कॉम्ब से बिल्कुल नहीं, वुडन होना चाहिए वो, तो और ज्यादा बेटर है, गीले बालों में कॉम्ब करने से वीक हो जाती है रूट। तो ये करना है आपको, एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करेगा, बालों को डैमेज होने से बचाएगा, स्प्लिट एंड्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। एक मॉइस्चर रहता है इसमें, जो आपके हेयर के जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, उसको प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है। मैम नेक्स्ट करिए। ये हेयर स्पा है, हेयर स्पा भी ये प्रोटेक्टिंग लेयर का, अगर एक घी होता है, घी हमने खाया, बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, घी के ऊपर बहुत सारा घी खा लेते हैं, तो लूज मोशन भी लग जाते हैं। ये हेयर स्पा है, वीक में 3 बार आपको करना है, 2.5 वीक करना है, ये जरूरी नहीं है डेली यूज करना है, शैम्पू किया, कंडीशनर किया, फिर सीरम लगाया, लोग सीरम भी लगा लेते हैं, फिर हेयर स्पा भी करते हैं लोग। 2.5 वीक करना है, क्योंकि ज्यादा हम घी खाएंगे तो हम लूज मोशन हो जाएंगे, ज्यादा हम मॉइस्चराइजर लेंगे ना हेयर में, तो डंड्रफ हो जाता है, स्टिकी हो जाते हैं। ये हेयर स्पा लोगे आप 2.5 वीक, आप शैम्पू से 1 घंटे पहले ले लो, तो उसके बाद में स्टीम लो हॉट टॉवल की। और अगर जिसके स्ट्रेट बाल है, जिन्होंने स्मूथनिंग करा रखी है, वो उनको स्टीम लेने की जरूरत नहीं है इसमें। बाकी जो नॉर्मल हेयर है, इसको लगा के आप गीले बालों में इसको अप्लाई करना, और इसको आप स्कल्प पे लगाओगे, लेकर के आप ब्रश की हेल्प से लेंथ में स्कल्प में आप लगाओगे, मसाज करोगे, मल्सीफाई करोगे। और जो जितने भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे मसाज करते हैं, जैसे बालों को लेकर के थोड़ा प्रेशर पॉइंट देना होता है, बालों को मसाज करनी हो, जो नेक एरिया है यहाँ पे भी दूसरों से करा लो, आप नहीं कर पाओ, करके फिर हॉट टॉवल की स्टीम लेना है, उसके बाद इसको रिंस कर देना है, धो देना है। तो ये बालों को डैमेज होने से बचाता है, हेयर फॉल होने से बचाता है। 10 से 15 मिनट तक रखने के बाद में इसको फिर आपको, वैसे इसमें शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। जब आप पहले शैम्पू कर लिया, उसके बाद में गीले बालों में इसको अप्लाई करना है, उसके बाद में रिंस करना है, इसमें शैम्पू की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम कभी जब भी करेगा, अगर इसको रिंस कर दिया ना शैम्पू से, तो सारा जितना भी प्रोडक्ट है सारा निकल जाना है। उसके बाद में आप ड्राई लगा सकते हो, आप ड्राई लगा लो, फिर ऐसे खुले आप उसको ड्राई होने दो बालों को, उसके बाद में आप कंडीशनर की जरूरत नहीं है, सीरम होता है, आप सीरम लगा सकते हो। यही जैसे टॉवल से रगड़ते हैं, बालों को टॉवल से रगड़नी है, डिप होने देना है, जितना ही वाटर उसको डिप होने दो, और फिर आप कॉम्ब कर लो, व्हाइट टूथ कॉम्ब से ही कॉम्ब करना है बालों को।
अभी नेचुरल्स का श्योर का लॉन्च हुआ है 10 सितंबर को हमारा। आज ही ये लॉन्च। है हमारा मास्क, हेयर मास्क। हाँ जी, हेयर मास्क है ये हमारा। ये भी हेयर मास्क है, ये बालों के जो स्प्लिटेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये कोकोनट से बनाया गया है, कोकोनट ऑयल भी कहते हैं, बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए। कभी भी कहते हैं ना, आपने शैम्पू लिया, मैं वैसे बता रही हूँ आप सबको, अगर आप शैम्पू लेते हो डायरेक्ट इसको लगा लेते हो सर पे, ऑयल भी लेते हो डायरेक्ट इस एरिया में, जो क्राउन एरिया है ना, हम लोग इसी पे सारा भर देते हैं सब चीजें, ये हो जाता है एरिया वीक। जब हम कोई भी वो करते हैं ना, केमिकल वर्क, कोई कलर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले असर ना इस एरिया में होता है और ये एरिया वीक हो जाता है। कभी भी लो शैम्पू लो, पानी लेके पूरे मिक्स करो, और जो नेप एरिया हो ना तो यहाँ शैम्पू जाता है ना यहाँ ऑयल जाता है, तो यहाँ की ग्रोथ रुक जाती है बालों की। कहते हैं बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि जो चीजें सारी लगाते हो आप यहाँ जाती है, नेप एरिया में जाती नहीं है। सारी चीजें अच्छे से यूज करो, डायरेक्ट स्कल्प में नहीं अप्लाई करनी चाहिए। हेयर फॉल कहते हैं एक दिन में 100 अगर हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 100 से ऊपर होते हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है, रीग्रोथ नहीं हो रही, तो उसको हेयर फॉल कहते हैं। हेयर केयर जैसे आप केयर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपके हेयर ग्रोथ करते हैं। अब तो ओल्ड होता है, उससे भी लोगों को, जो छोटी एज के होते हैं उनको भी ग्रे हेयर्स हो जाते हैं। चलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बस इसके साथ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रचना जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, कुछ सीखने को मिला आज, मुझे तो मिला एटलीस्ट काफी चीजें, कैसे यस मैम, बहुत कंडीशनिंग करनी चाहिए। मेरे को भी मैम पता है, हाँ, सब लोग ना क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे यही सिखाया जाता है, जो कलर है ना, जो ऑयल, अब तो हमारे